बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ दिन पहले एक वाक़या पढ़ रहा था कि जिसमें उन्होंने लिखा कि एक दफ़ा मुझे अपने मोबाइल फ़ोन पर एक पैगाम मौसूल हुआ जो कि मुख्तसर से सवाल पर मुश्तमिल था। सवाल क्या था? सवाल ये था कि मुझे बताइए कि खुदकुशी के मुतल्लिक़ शरई हुक्म क्या है, यानी शरीयत इस्लामिया में खुदकुशी का क्या हुक्म है। ये उस मोबाइल पर पैगाम था। मैंने मोबाइल फोन पर फाइल से रब्ता किया। दूसरी तरफ से एक नौजवान की आवाज आई जिसने अभी जवानी की दहलीज में कदम ही रखा था। मैंने कहा, माफ कीजिए, आपका सवाल मेरी समझ में नहीं आया, जरा दोहरा दीजिएगा। उसने जिंदगी से बेजार लहजे में जवाब दिया कि जनाब, सवाल तो बड़ा ही वाज़ेह है कि खुदकुशी के मुतल्लिक़ शरीयत इस्लामिया का हुक्म क्या है। मैंने चाहा कि उसे ऐसा जवाब दूं कि जिसकी उसे तवक्का न हो। मैं हंसा और बोला कि मुस्तहब अमल है, यानी पसंदीदा अमल है। क्या? वो चिल्लाकर उसने कहा। मैंने फिर पूछा, क्या हम ये तय करने में आपका हाथ बटाएं कि आपको खुदकुशी के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? नौजवान चुप करके सुनता रहा। इस पर मैंने कहा, अच्छा तो ये बताएं कि आप खुदकुशी क्यों करना चाहते हैं? वो बोला, क्योंकि मुझे कोई मुलाजमत नहीं मिलती, लोग मुझे पसंद नहीं करते। दरअसल मैं एक नाकाम इंसान हूँ। वो अपने आप में बेहतर तब्दीली लाने और अपनी दस्तयाब सलाहियतों से फायदा उठाने में नाकाम रहा था। बिल्कुल इसी तरह का वाकया आज से चंद साल पहले लाहौर के शहर में मीनार पाकिस्तान के नीचे भी आया था। एक नौजवान जो हाथ में पाकिस्तान का परचम लिए मीनार पाकिस्तान के नीचे आया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसने अपने इस नारे से तब्दील कर कर एक और नारा लगाना शुरू कर दिया, बेरोजगारी मुर्दाबाद, बेरोजगारी मुर्दाबाद, बेरोजगारी मुर्दाबाद। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस नौजवान ने अपने जेब से एक जहर की पुड़िया निकाली और सबके सामने निगल गया। लेकिन अस्पताल ले जाने के बाद वो जिंदगी से ताब न ला सका और इस दुनिया फानी से चला गया। मैं कहना चाहता हूँ कि हकीकत तो ये है कि हम में से बेशतर अफराद ये मसले के दरपेश हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इंसान अपने आप को इस कदर घटिया क्यों समझ लेता है कि वो पहाड़ की चोटी पर खड़े लोगों को ही क्यों देखता रहता है। उनकी तरह वो भी पहाड़ की बुलंदियों पर क्यों नहीं पहुंच जाता, या कम से कम लोगों को देखा देखी पहाड़ पर चढ़ना क्यों नहीं शुरू कर देता। किसी ने क्या खूब कहा है कि यानी जो कोई पैमाई यानी ऊंचाइयों से घबराता है वो हमेशा घरों में जिंदगी बसर करता है। क्या आप जानते हैं कि आदमी या कौन आदमी इन अल्फाज से या इन असूलों पर लिखी गई किसी भी किताब से कभी इस्तेफादा या कभी फायदा ले सकता है? क्योंकि वो बेचारा इंसान जिसने अपनी बुरी आदतों के रूबरू सरे तस्लीम खम कर लिया, अपने आप को बुरी आदतों के रूबरू झुका दिया, जो अपनी मौजूदा सलाहियतों पर किनात करके बैठ गया और कहता है कि मैं क्या करूं, ये मेरे मिजाज का हिस्सा है, मैं क्या करूं, मुझे अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है, मैं क्या करूं, मैं इसका आदी हो चुका हूं, मैं क्या करूं, ये मेरा तरीकेकार तब्दील नहीं हो सकता, मैं क्या करूं, लोग मेरे इस मिजाज के आदी हो चुके हैं। अगर आप कहें कि मैं खालिद जैसी तकरीर करने लगूं या अहमद जैसा खुशबाश नजर आऊं या जवाद की मानद लोगों का प्यारा बन जाऊं तो ये नामुमकिन है, वगैरह वगैरह। ये मैं पूछता हूं कि ऐसे अल्फाज आप हर रोज या हर लम्हे क्यों दोहराते रहते हैं? एक दिन एक मजलिस में एक साहब हाजिर थे। उनके साथ एक खासी उम्र रसीदा बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। मजलिस में बैठे तकरीबन सब अफराद अवाम के तबके से ताल्लुक रखते थे और मामूली सलाहियतों के मालिक थे। वो बुजुर्ग अपने आस-पास बैठे लोगों से खुशखबरियों में मसरूफ थे। वो मजलिस के दीगर अफराद में सिर्फ अपनी बड़ी उम्र की वजह से नुमाया नजर आ रहे थे। इसके अलावा उनमें ऐसी कोई खास बात या गैर मामूली सलाहियत मौजूद नहीं थी। मैंने वहाँ एक मुख्तसर सी तकरीर की जिसमें अब्दुल अजीज बिन बाज के एक फतवे का जिक्र किया। जब मैं अपनी बात कर चुका तो बड़े मियाँ फखर से ये लहजे में मुझसे मुहातब हुए कि मैं और इब्ने बाज हम जमात हुआ करते थे। आज से 40 साल पहले हम मस्जिद में शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम के पास बैठकर पढ़ा करते थे या किसी ऐसे अजीम उस्ताद के पास बैठकर पढ़ा करते थे। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा। ये खबर सुनाकर मारे खुशी के उनके चेहरे की धारियां चमक रही थी।
وہ اس بات پر بے حد مسرور تھے اور خوش تھے کہ انہیں کسی زمانے میں ایک کامیاب انسان کی صحبت حاصل رہی ہے، جبکہ میں دل ہی دل میں انہیں ملامت کر رہا تھا کہ اے لاچار آدمی، تم بھی ان کی طرح کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ تمہیں تو راستے کا علم بھی تھا، تم تو راستہ بھی جانتے تھے، پھر تم نے اپنا سفر جاری کیوں نہ رکھا؟ ایسا کیوں ہے کہ ابن بعد وفات پائیں تو ایک زمانہ ان کے فراق پر نوحہ کی نہ کرتا ہوا نظر آئے، اور جب تمہیں موت آئے تو شاید تم پر رونے والا بھی کوئی نہ ہو، اور اگر کوئی روئے بھی تو محض دنیا کو دکھاوے کے لیے یا رسم دنیا کی خاطر۔ دوستو، ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہتا ہے کہ میں فلاں بڑے آدمی کو جانتا ہوں، یا میں فلاں کا ہم جماعت رہا ہوں، یا فلاں کے ساتھ میری مجلسیں جمع کرتی تھیں۔ ان باتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ فخر کی بات صرف یہ ہے کہ آپ بھی اسی بلندی پر پہنچے جس پر وہ آج پہنچ چکا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو بہادر بننا اور آج سے یہ عزم، یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں سے جن کے استعمال میں لانے یا ان کے کارآمد ہونے پر اسے اطمینان اور یقین ہے، اور وہ اپنی زندگی میں ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے گا اور ایک کامیاب انسان بن کر دکھائے گا۔ اسی لیے ترش روئی، اپنا سخت مزاج چھوڑ کر اپنے چہرے پر خوددارا مسکراہٹ سے جائیے۔ ناکامی، افسردگی اور مایوسی کو خیر آباد کہہ کر انتھوزیاسٹک، موٹیویٹڈ، حساس بشاش اور خوشباش نظر آئے۔ کنجوسی کو چھوڑ کر اپنا دل بڑا کریں، اپنے غصے پر قابو پائیں اور اپنے اس غصے کو برداشت، بردباری، صبر اور ٹھہراؤ میں بدلیں۔ مصیبتوں کے گپت اندھیروں میں خوشی کی کرنیں تلاش کریں۔ اپنے آپ کو ایمان اور یقین اور اعتماد کے ہتھیاروں سے لیس کریں۔ اپنی زندگی میں دلچسپی لیں، اپنی زندگی سے پیار کریں۔ یہ آپ کی زندگی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ زندگی کے دن بہت تھوڑے ہیں، انہیں بے جا غم اور بے مقصد پریشانیوں میں خودارا ضائع مت کریں۔ اور رہا یہ سوال کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، تو یہ چینل میں نے اسی سوال کے جواب میں شروع کیا ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیے، ہم انشاءاللہ بہت جلد منزل پر پہنچیں گے۔ دیکھیں، بہادر وہ ہے کہ جو پختہ ارادے اور پختہ عزم کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو ترقی دیتا اور استعمال میں لاتا ہے، اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی بدل دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔